अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। दरभंगा जिला में डॉक्टर द्वारा वायरल शराब कांड जो दरभंगा जिला की इन दिनों खबरों की सुर्खियां बनी हुई है, इस मामले में अब एक नया मोड़ आया है। आपको बताते चले कि इस पूरे प्रकरण में फोटो और वीडियो से यह साबित हो रहा है कि शराब का सेवन कई लोग कर रहे हैं या शराब की उस पार्टी में कई लोग शामिल हैं। किसने शराब पी, किसने नहीं पी, यह तो साबित नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकरण में सिर्फ एक डॉक्टर को नामजद अभियुक्त बनाकर प्रशासन के द्वारा बाकी बचे हुए आरोपितों को बचाया जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टर सलीम की पत्नी और दरभंगा की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर रूही यास्मीन ने जिलाधिकारी राजीव रौशन से मिलकर यह दावा किया है कि डॉक्टर सलीम को नामजद अभियुक्त बनाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि डॉक्टर सलीम जब डीएमसीएच के डॉक्टर ही नहीं हैं, उनके नाम पर गेस्ट हाउस कैसे बुक हो सकता है, क्योंकि आवेदन में सिर्फ उनके नाम को आधार बनाकर एफआईआर किया गया है। अब यह जांच का विषय है कि डॉक्टर रूही यास्मीन का यह दावा कि गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक ही नहीं हुआ है कितना सही है, यह जांचोपरांत ही पता चल पाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि M2S नामक जिस होटल की बात की गई है वह रूम भी उनके नाम से बुक नहीं था। कुल मिलाकर के उनका यह दावा है कि रूम के बुक करने के आधार पर डॉक्टर सलीम को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए हम इसका निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। जांचोपरांत अगर यह सही साबित हुआ कि डॉक्टर सलीम के नाम से न तो होटल बुक था और न ही गेस्ट हाउस बुक था, तब बेता थाने के उस आवेदन पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा जिसमें इसी को आधार बना करके एफआईआर किया गया है। वहीं इस प्रकरण में डीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर केएन मिश्रा ने भी सफाई दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे फोटो के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अगर यह साबित हो जाता है कि मैं भी शराब पार्टी में शामिल था तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब मामला देखना यह होगा कि पुलिस किस बिंदु पर जांच करती है और किन किन आरोपितों पर यह कार्रवाई करती है।